आपसे ही सीखा और आपसे ही जाना, आपको ही गुरुवर माना। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। इस दिन गुरुजनों का आदर और सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि सभी तिथियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता व फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है।